जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आशुतोष आपके जो क्लासेस सुपर टीटी बिहार के बारे में लेकर प्रश्नों की श्रृंखला हाजिर होते हैं। आइए उसी क्रम में आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। अगर आप इस वीडियो को एज इट इज़ ऐसे ही आप इसका सल्यूशन पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF अवश्य आपको मिलेगा, जिसका नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्ज़ाम क्रैक, JMD एग्ज़ाम क्रैक टेलीग्राम का नाम है। उसको आप अवश्य ज्वाइन कर लें, जिससे आपको एज इट इज़ इसका PDF मिल सके। आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। कह रहा है, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। किसका कथन है? क्या थॉर्नडाइक का, क्या स्टर्न का, या डेकार्ट का, या बिने का? तो आप जानते हो नई परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। ये बात कहने वाला कौन था? स्टर्न था। कौन था? स्टर्न था। आइए अगली बात चलते हैं। थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयास एवं त्रुटि का प्रयोग किया था? क्या बिल्ली पर, क्या खरगोश पर, क्या गाय पर, क्या सांड पर? आप जानते हैं थॉर्नडाइक की बिल्ली थी। इन्होंने थॉर्नडाइक के बिल्ली पर 3 नियम दिए थे, मुख्य नियम, और 6 गौण नियम दिए थे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नए राज्य के गठन तथा सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? क्या संसद को है, क्या मुख्यमंत्री को है, उपराष्ट्रपति को है, या विधानसभा अध्यक्ष है? तो आप सभी लोग जानते हो यह कथन किसका है? यह काम किसका है? यह काम संसद का है। आइए अगले प्रश्नों की बात करते हैं और अगले प्रश्न की बात अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, संविधान के मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति की संतुष्टि के आधार पर सम्मिलित की गई? कह रहा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, मेहता समिति के द्वारा, अग्रवाल समिति के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं समिति के द्वारा की गई। तो आप जानते हैं संविधान के मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान की समितियां जो की गई वो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई। अगला पूछ रहा है, समावेशी शिक्षा में किसे सम्मिलित किया जाता है? विकलांग बच्चे को, पिछड़े बच्चों को, सामान्य बच्चों को, या सभी वर्ग के बच्चों को? तो आप जानते हैं पिछड़े बच्चों को भी शामिल किया जाता है, सामान्य वर्ग के बच्चों को, और अन्य बच्चों को भी शामिल किया जाता है, यानी विकलांग वगैरह बच्चों को भी शामिल किया जाता है। समावेशी शिक्षा का मतलब ही कि सभी को समावेशित कर शिक्षा प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में कह रहा है, शिक्षा से संबंधित वुड घोषणा पत्र कब लागू किया गया? क्या 1852 में, 1854 में, 1864 में, या 1868 में? तो आप सभी लोग जानते हैं कि वुड्स जो घोषणा पत्र था वह 1854 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, जेम्स लॉरेंस सिद्धांत किससे संबंधित है? क्या व्यक्तित्व विकास से, या शारीरिक विकास से, बुद्धि परीक्षण में, या इनमें से कोई नहीं? आप सभी लोग जानते हो किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? तो बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न 88 के बारे में बात करते हैं और आज के सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न का है। कह रहा, निम्नलिखित में से बालक किस विधि से अधिक सीखता है? क्या अनुकरण विधि द्वारा, व्याख्यान विधि द्वारा, सैंपट विधि द्वारा, इनमें से कोई नहीं? आप बात को समझिएगा। क्या बच्चे को अगर सैंपट पर लिख दिया जाए तो वो समझ जाएगा, अगर उसको समझाया ना जाए तो? नहीं समझ पाया, इसलिए विकल्प नंबर सी गलत हो गया। क्या सिर्फ बोला जाए, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा हूँ, क्या सिर्फ बोला जाए और बच्चे समझ लेंगे, व्याख्यान दिया जाए? नहीं समझ पाए, इसका मतलब ये भी गलत है। देखिए उनके अंदर अनुकरण विधि होनी चाहिए, नकल करने की विधि होनी चाहिए, तब वो बच्चे ज़्यादा प्रभावी ढंग से सीखेंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर है। आइए विकल्प नंबर
अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 989 के बारे में। सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। अगर प्रश्नों की श्रृंखला आपको समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कर दें। आइए प्रश्न नंबर 89 की बात करते हैं। कह रहा निम्न में से कौन तत्व एक कक्षा में शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है? क्या उसकी व्यक्तिगत ज्ञान बिल्कुल महत्वपूर्ण है, उसका चरित्र बिल्कुल महत्वपूर्ण है, उसका व्यवहार, ये सभी। देखिए अगर एक शिक्षक में उसका अपना व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो क्या बच्चों को शिक्षा दे पाएगा? ठीक है। दूसरी चीज़, अगर व्यवहार अच्छा नहीं, उसका चरित्र अच्छा नहीं तो वो भी शिक्षा नहीं दे सकता। ध्यान दीजिएगा, यदि उसका विगत ज्ञान अच्छा नहीं है, यानी पीछे का विषयगत ज्ञान अच्छा नहीं है या नॉलेज नहीं है तो क्या पढ़ाएगा? तो यानी उसमें सभी होना आवश्यक है, ये सभी होना आवश्यक है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आइए 90 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ग से संबंधित है? किस आयु वर्ग से संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के लिए, 8 से 12 वर्ष के लिए, 12 से 16 वर्ष के लिए और 6 से 8 वर्ष के लिए। प्रश्न बात समझिएगा, अगर बात करते हैं शिक्षा का अधिकार संबंधित अनुच्छेद पूछेगा, कौन सा अनुच्छेद है? तो आप जानते हैं 21A अनुच्छेद है। कौन सा? 21A अनुच्छेद में लिखा गया 6 से 14 वर्ष के बालकों को लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। ये बात कब जोड़ी गई कि किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो ये किस वर्ग से संबंधित है? आप जानते हैं 6 से 14 वर्ष के बारे में। क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें अच्छी सी क्लियर हो रही होंगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार क्या शारीरिक भिन्नता है? बिल्कुल, व्यक्तिगत भिन्नता में शारीरिक भिन्नता आएगी, भावनात्मक भिन्नता भी आएगी, मानसिक भिन्नता भी आएगी, ये सभी भिन्नता भी आएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है तो क्या वह शारीरिक भिन्न है, भावनात्मक भिन्न है, मानसिक रूप से भिन्न है या इनमें से सभी से भिन्न है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति शारीरिक रूप से नहीं, ये सभी रूप से भिन्न है। यानी उसमें शारीरिक भिन्नता होनी चाहिए, रूप रंग हित भय और प्रेम नेचर की भिन्नता होनी चाहिए, मानसिक वो कभी तेज होगा कभी धीम होगा, ऐसी भी भिन्नता होगी। उम्मीद करते हैं विकल्प नंबर इसका डी सही होगा। आपको अच्छे से ये प्रश्नों की श्रृंखला समझ में आ गई होगी। आइए अब चलते हैं 92 प्रश्न के बारे में और इसका समझने का प्रयास करते हैं। सुपर इम्पॉर्टेंट है और अगर प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। बस चलते हैं 92 क्वेश्चन। अंतर्दर्शन विधि में व्यक्ति मानसिक स्थिति का निरीक्षण और अवलोकन करता है, स्वयं का, अपने शिक्षक का, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का। देखिए क्या लिखा, अंतर्दर्शन, मतलब अंतर्दर्शन किसका कर सकते हो? बच्चों का, किसी व्यक्ति का अंतर्दर्शन तो कर नहीं सकते, अपने अंदर का झांक सकते हो, हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। तो इसमें अंतर्दर्शन विधि का जो परीक्षण किया जाता है मानसिक रूप से, वो स्वयं का कर सकते हो, किसी दूसरे को नहीं कर सकते। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा प्रश्नों की श्रृंखला। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है? देखिए, क्या कोल और ब्रुश ने, क्या फ्रायड ने, क्या यंग ने, क्या वुड ने? तो आप जानते हो कोल और ब्रुश ने बालक को जीवन का अनोखा काल कहा है। ये बात विकल्प नंबर ए में सही है। देखिए इसको याद करने के लिए, अगर जीवन का अनोखा काल कब होता है? जब आदमी जन्म लेता है, यानी सुबह सुबह उठता है तब, तो वो कोलगेट करता है, यानी सुबह सुबह ब्रश करता है, तो यानी कोल और ब्रश ने ही सुबह सुबह जीवन के बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा। चलिए आज अगले प्रश्न की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में। आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए। कह रहा किशोरा अवस्था की प्रमुख विशेषता है संवेगों में तीव्रता, संवेगों में न्यूनता, शारीरिक दुर्बलता, इनमें से कोई नहीं। देखिए किशोरावस्था में पहली बात संवेग तो न्यूनतम हो ही नहीं सकता, प्रेम जरूर जागृत हो जाता है, शरीर दुर्बल बहुत रेयर केस में रह जाता है। तो यहाँ पे जानते हो सबसे अच्छी विशेषता उसकी है संवेगों में तीव्रता आ जाती है, बहुत ज़्यादा जनरेट करने लगता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम सीखने का नियम नहीं है? क्या तत्परता का नियम,
प्रभाव का नियम, अध्यापक का नियम या शून्य अधिगम का नियम? तो आप सभी लोग जानते हैं कौन सा नियम नहीं है, किसका, कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो ये शून्य अधिगम का नियम कभी सीखने का नहीं हो सकता। बच्चा कभी शून्य नहीं हो सकता, वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखेगा। अगली बात आती है, स्व अधिगम का लक्षण है स्वयं सीखना, अध्यापन द्वारा सीखना, परिवार द्वारा सीखना, इनमें से कोई नहीं। देखिए, स्व अधिगम का अर्थ होगा स्वयं से सीखना, सीधा सीधा मतलब होगा। स्व मतलब स्वयं, अधिगम मतलब अधिगम का लक्षण है। तो जो स्वयं के सीखे वही क्या कहलाता है? स्व अधिगम लक्षण कहलाता है। आइए आज की अंतिम स्लाइड लेकर हाजिर होते हैं आप सबके लिए, और आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा रहा। दल शिक्षण या टोली शिक्षण की शुरुआत कब हुई? क्या 1920 में, 1940 में, 1950 में, 1955 में? तो दल परीक्षण की जो शुरुआत हुई 1955 में हुई। ये सीधे सीधे आंसर है, इसमें कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, यस टाइप किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है? क्या पावलोव का शास्त्रीय अधिगम से, स्कैनर के अधिगम सिद्धांत से, थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत से, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आप जानते हैं पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में यस और आर टाइप की बात की गई है, यानी इसका पहला नंबर ए होगा। पावलोव ने कुत्ते पर खोज किया था, स्कैनर ने, थार्नडाइक ने बिल्ली पर, ये जानते हैं आप सभी लोगों ने। अगला कथन किसका है, जो सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इसका? कह रहा है 99 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कह रहा है दो बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती, किसका कथन है? क्या स्टर्न का, या हरलाक का, या यंग का, या पियाजे का? दो बालकों में समान योग्यता नहीं हो सकती, हरलाक, हर चीज़ समान नहीं हो सकती, इसलिए क्या होती? इसकी कंडीशन क्या है? हरलाक। क्लियर हो गया होगा जी। अगली बात है, बालकों के पिछड़ेपन मापने की इकाई क्या है? बुद्धिलब्धि, अभिरुचि, संवेगात्मक या व्यक्तित्व परीक्षण? तो आप जानते हैं बालकों को अगर पिछड़ेपन की माप करनी है तो उसकी क्या नाम लेंगे? उपलब्धि परीक्षण को ज्ञात करेंगे, क्या उपलब्धि पाया है उसने। तो आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने मित्रों तक ये शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।